प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे। यहां ढोल नगाड़ों के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं ताज होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो हवाई अड्डे से पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने पीएम का स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए ताज होटल तक पहुंचे एयरपोर्ट से लेकर, और वहां पे भारी संख्या में जुटे लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से पीएम ने मुलाकात की है। तो आज महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी का, जहां वो पहुंचे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ है एयरपोर्ट पर, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात की है। राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 11वीं पुण्यतिथि पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासियों को महंत अवैधनाथ का मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, समाज तोड़ने वाली ताकतों का विरोध किया और उनका जीवन देश धर्म के प्रति समर्पित रहा है। पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो, इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि वे पैसा है नहीं, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे। उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई 2 संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां यह अभियान चल रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कारों से युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आज़ाद हुआ है, तो आज़ाद भारत में आज़ादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई, तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था
जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो, और आचार्य द्वय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्यक्रम में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो गोरक्षपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है। क्योंकि अगर हम सनातन धर्मावलंबी हैं तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है, वह जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और मैनाक पर्वत उन्हें विश्राम करने के लिए अपने को समुद्र से ऊपर उठा करके खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगा रहे हैं, एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, तो एक ही बात कहते हैं कि कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। और हम सब सनातन धर्मावलंबी इसीलिए इस पक्ष में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता हो। इस आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम ये 15 तिथियां, ये पूरा ये कृष्ण पक्ष ही अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम उन्हें श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। एक तरफ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य, और यही कार्य हर सनातन धर्मावलंबी करता है। गोरक्षपीठ की परंपरा में इन दोनों पूज्य संतों ने, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आश्विन कृष्ण तृतीया को अपनी भौतिक देह को, उस नश्वर शरीर को त्यागा था 1969 में, और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने नश्वर काया को आश्विन कृष्ण चतुर्थी को 2014 में अपनी भौतिक काया से मुक्त होकर के वे परम धाम की ओर प्रस्थान किए थे। और ये संजोग से वही पितृपक्ष का अवसर होता है जब पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही हम अपने इन दोनों पूज्य संतों के प्रति उनके सर्वांग, उनके द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है, जीवन के उन सभी पक्षों को समेट करके संगोष्ठी और कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इटावा मेडिकल कॉलेज में नवागत प्राचार्य का चार्ज संभालते ही डॉक्टर बलबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और अस्पताल में आने वाले मरीजों को उच्चतम गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को सौम्य व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी प्रक्रियाएं रहती हैं जिसमें खासतौर पे रिलीव होना पड़ता है, तो जैसे रिलीविंग हुई हम आपकी सेवा में हाजिर हो गए। अब आप देखिए, मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनको समुचित एनएमसी के मानकों के अनुरूप CBME बेस्ड करिकुलम होता है उससे पढ़ाई हो, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है कि जो भी मरीज यहाँ आ रहे हैं खासतौर से इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, उनका समुचित व्यवस्था हो इलाज की, और कोई भी मरीज जो गंभीर है और जिसका इलाज संभव नहीं वही रेफर किया जाए, सारे मरीज रेफर। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां खो नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे हैं। तलाश में जुटे SDRF और गोताखोरों को अभी तक जो है वो तलाश कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो है नदी के पास लकड़ी लेने तीनों युवक गए थे। पानी के तेज बहाव के चलते ये डूबे हैं और थाना शेरकोट की खो नदी का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें,
बिजनौर से आ रही है खो नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए हैं। एसडीआरएफ और गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। नदी के पास लकड़ी लेने ये तीनों युवक गए थे। पानी के तेज बहाव के चलते ये डूब गए हैं। थाना शेरकोट की खो नदी का ये मामला है, जहां पर गोताखोर और एसडीआरएफ की ओर से तलाशी की जा रही है इनकी, लेकिन अभी तक जो है इनका शव बरामद नहीं हुआ है। तेज बहाव में ये बह गए हैं, लकड़ी लेने गए थे और खो नदी में ये तीनों युवक डूब गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम जो है इनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक इनका शरीर नहीं मिल पाया है, शव नहीं मिल पाया है। थाना शेरकोट के मोहल्ला निकम्मे शाह के रहने वाले 4-5 बच्चे जो लकड़ी चुनने और नहाने के उद्देश्य से खो नदी के पास आए हुए थे। इसी दौरान कुछ बच्चे 3 बच्चे जो है अंदर नहाने के लिए अंदर चले गए, जिसमें से इनकी डूबने की सूचना मिली है। इसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास है और एक 21 साल के आसपास का है। जैसे ही सूचना मिली, थाने की फोर्स मौके पर तत्काल पहुंच गई है तथा गोताखोरों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। जनपद मुख्यालय से भी हम एनडीआरएफ की टीम और फ्लड पीएससी बुलाई गई है, जिससे कि इनकी जल्द से जल्द इनकी रिकवरी की जा सके। मेरठ के नौचंदी ग्राउंड के पास स्थित अवैध निर्माण के तहत बनी अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की चारदीवारी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। साथ ही नौचंदी थाने पर रेजिडेंसी के मालिक जावेद इकबाल और महेंद्र गुप्ता के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मार्ग अवरुद्ध करने और अतिक्रमण करने का केस दर्ज किया है। यह अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के बाद जो है त्रिस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कि जिलाधिकारी मेरठ, एससी आवास विकास और बीओ सिविल लाइन मेरठ की टीम गठित की गई थी। टीम ने थॉरोली इसकी जांच करने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकान के द्वारा, बिल्डर के द्वारा जो है आवास विकास की लाइन पे लगभग 112 मीटर रनिंग मीटर बाउंड्री वाल अवैध रूप से बना रही है और लगभग 307 स्क्वायर मीटर जमीन पे अवैध कब्जा पाया गया था। और उसके उपरांत जो है आवास विकास के द्वारा 112 मीटर जो बाउंड्री वाल अवैध बना था उसको हटा दिया गया है और दोषी जो भी है उनके विरुद्ध जो है थाना नौचंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सुसंगत विधिक प्रावधानों के साथ दर्ज कराई गई। एटा के थाना जैथरा क्षेत्र के कस्बा धूमरी मार्केट में रखे विस्फोटक पदार्थ से बड़ा धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर 6 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। एक पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और आसपास के मकानों में दरारें आ गईं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में 5 रुपए का लालच देकर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया गया कि 13 और 8 साल के 2 नाबालिग किशोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों किशोरों से पूछताछ की और जांच शुरू कर दी। एएसपी के निर्देश पर पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने बताया कि दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। करीब 10 बजे हमें सूचना मिली 112 के द्वारा कि जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहाँ काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हाँ, उस बच्ची को दूसरे घर में ले जाके वहाँ पे रेप किया गया है। मैम, ये जो बच्चे थे, लड़के थे, क्या इनके पास कोई मोबाइल मिला, क्या वीडियो वगैरह मिलते थे, कुछ ऐसा फॉर्म वीडियो? वीडियो की जानकारी तो नहीं है, लेकिन बच्चा उसका दोस्त था। 2 बच्चे हैं इसमें, एक छोटा बच्चा